नमस्ते, मैं हूँ चंचल शर्मा और आप लोग मुझे देख रहे हैं अर्धविराम चैनल पर। अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और पिछली बार हमने बात की थी कि ज़्यादा किताबें कैसे पढ़ें। उसमें भी हमने दो चीज़ों पर बात की थी कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो और किताबें कैसे पढ़ें, और अगर आप किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ना आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो ये कि उन किताबों को खरीदते टाइम मेरे दिमाग में स्पेशली क्या चीज़ें क्लियर रहती हैं, और क्या आप भी किताबें खरीदते टाइम उन्हीं चीज़ों को क्लियर रखते हैं अपने माइंड में। अगर हाँ, तो वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब बिना कोई देरी करे आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वो खुद भी कर रहे होते हैं और मैं भी करती हूँ। किताब जब हम खरीदते हैं तो हमें उसकी स्टोरी के बारे में, उसकी राइटिंग स्टाइल के बारे में, जो प्लॉट भी होता है उसका थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, लेकिन एकदम सब कुछ नहीं पता होता। तो जो पहला इम्प्रेशन पड़ता है वो किताब के कवर से पड़ता है। और बीइंग अ ऑथर मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किताब के कवर को डिज़ाइन करने में जाता है। उसका रीज़न होता है, उसके पीछे की वजह ये होती है कि जब भी हम किताब को पढ़ रहे होते हैं तो शुरू से एंड तक पहुंचते पहुंचते हम कई बार ऐसा करते हैं कि किताब के कवर को पलट कर देखते हैं कि कहीं हमें जो हम किताब की स्टोरी के बारे में सोच रहे हैं, जो भी हम प्लॉट के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो किताब के कवर पर हमें कोई हिंट मिलता है क्या। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किताब हमें इतना ज़्यादा मतलब बांध नहीं पाती, लेकिन अगर कवर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, तो हम उसी के लालच में किताब को ख़त्म कर लेते हैं। और मैं ईमानदारी से बता रही हूँ कि मैं कवर को बहुत मतलब बारीकी से देखती हूँ और स्टोरी का पता लगाने की कोशिश करती हूँ कवर से। क्योंकि जब हमने हमारी किताबें लिखी थी तो कवर में ऐसे बहुत सारे हिंट थे जो कि अगर किताब नहीं भी पढ़ते तभी भी आपको कवर देखकर समझ में आ जाते हैं। तो पहली चीज़, डू जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगला पॉइंट जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ वो ये कि मैं किताब का फ्रंट पेज पढ़कर देखती हूँ। और अगर फ्रंट पेज ने मुझे अट्रैक्ट किया, अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे पूरी किताब पर थोड़ा भरोसा हो जाता है उससे। इट्स लाइक कि फ्रंट पेज जो है वो स्टार्टर है, जो कि मेन कोर्स के लिए आपका एपेटाइट फिक्स करता है। और अगर फ्रंट पेज नहीं अच्छा लगा तो लगेगा कि नहीं यार, मेन कोर्स में फिर क्या ही हो सकता है अगर स्टार्टर इतना बेकार है। तो कभी कभी फ्रंट पेज पढ़ के बहुत ज़्यादा आइडिया लगता है कि आगे की किताब, आगे की कहानी और जो राइटर का राइटिंग स्टाइल है वो किस तरह का होगा। तो फ्रंट पेज और ब्लर्ब तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन आप एक बार किताब खरीदते टाइम अगर आप फिजिकल कॉपी में खरीद रहे हैं तो उसका जो फ्रंट पेज है वो पढ़कर देखिए। और आजकल तो ई बुक में भी आपको थोड़े बहुत सैंपल मिल जाते हैं, तो कुछ पेज आप उसमें पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन पहले पेज से जहाँ तक है मुझे लगता है कि बहुत आइडिया लग जाता है कि किताब का जो राइटिंग स्टाइल है, जो उसका प्लॉट है, जो उसका टेक्सचर है, फ्लेवर है, वो कैसा होगा। अगली चीज़ जो किताब खरीदते टाइम मेरे बहुत ज़्यादा ध्यान में रहती है, स्पेशली आज के टाइम में कि जबकि सोशल मीडिया पे सब कुछ प्रमोट किया जा रहा है, तो ये कि किताब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर हाइप्ड हो रही है, सोशल मीडिया पर प्रमोशन उसका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन किताब के अंदर ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ एसेंस ना हो, कुछ भी। तो इस पे मेरा बहुत ज़्यादा गौर करती हूँ मैं। और ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप किताबों की जो वेबसाइट है जहाँ से आप किताब खरीद रहे हैं उनके रिव्यू सेक्शन, उनके फीडबैक को देखें, रिव्यू सेक्शन में जाएं और जेन्युइनली जिन्होंने किताब पढ़ी है उनका रिव्यू पढ़ें। या फिर अगर आप किसी को पर्सनली वैसे जानते हैं जो कि किताब पढ़ने का शौकीन है और उन्होंने वो किताब पढ़ी है, तो आप उनसे थोड़ा पूछ सकते हैं कि स्टोरी कैसी है, या फिर बहुत ही एकदम ही दुनिया से बाहर की कहानी तो नहीं है, राइटिंग स्टाइल कैसी है, बोर तो नहीं करेगी, इंटरेस्टिंग है या नहीं है। या फिर फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा, अगर नॉन फिक्शन पढ़ रहे हैं तो फैक्ट्स को ऐसा तो नहीं है कि तोड़ मरोड़ के ज़्यादा पेश किया गया हो। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बेस्ट सेलर लिस्ट में तो भले किताब आ गई हो, लेकिन क्या जेन्युइनली वो वहाँ पर रहना डिज़र्व करती है, नहीं। क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी है जो कि मैंने ओवर हाइप देख के सोशल मीडिया पर मंगवा ली थी, और बाद में 10-15 पेज पढ़ना भी एकदम सिर दर्द हो गया था। तो यस, अगर ओवर हाइप्ड है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा गाना गाया जा रहा है उसके लिए, तो मैं चाहूँगी कि मैं उसके रीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ जिन्होंने किताब को जेन्युइनली पढ़ा है और पूरा पढ़ा है। अगली चीज़ जो किताब खरीदते टाइम मैं बहुत ज़्यादा गौर करती हूँ जिस पर, वो ये कि किताब का फ़ॉन्ट साइज़ कैसा है जो लिखा हुआ है उसका। और अगर फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है तो इट्स अ बिग टर्न ऑफ।
आपने देखा होगा कि जो बच्चों की किताबें होती है उसमें भी फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो काफ़ी बड़ा रखते हैं ताकि बच्चों का फोकस बने, ताकि उनको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगे और वो थोड़ा ज़्यादा मन से किताब को पढ़ पाए। और फॉरगेट अबाउट किड्स, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब वो बहुत छोटे फ़ॉन्ट साइज़ की किताबें पढ़ते हैं तो उनको माइग्रेन करने लगता है, आँखों के आसपास की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगती हैं। और फिर किताब को दोबारा पढ़ना और उसको उठाने किताब को दोबारा पढ़ने के लिए उठाने का जो मोटिवेशन है वो इतना डाउन हो जाता है, इतना नीचे चला जाता है कि वापस से बहुत टाइम लगता है ये शुरू करने में, रीडिंग को शुरू करने में। तो किताब का जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ये पब्लिशर्स को, ऑथर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि कंफर्टेबल रहे, कि इसको जिसको कोई भी पढ़ पाए। अगर आईसाइट वीक नहीं भी है तभी भी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन जब पड़ने लगता है तो किताब को पढ़ने का मज़ा एकदम ख़राब हो जाता है। तो यस, फ़ॉन्ट साइज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किताब को ख़त्म कर पाएँ इसके लिए। किताब खरीदते टाइम जो अगली चीज़ है जिसका मैं ख़्याल रखती हूँ वो ये कि चैप्टर्स बहुत लंबे ना हो। किताब भले कितनी भी बड़ी हो, 500 600 800 पेज तक की भी किताबें मैंने पढ़ी हुई है, और जब आपको पढ़ने की आदत लग जाती है तो फिर आपके लिए लेंथ कोई मैटर नहीं करती कि किताब कितनी मोटी किताब है, कितने ज़्यादा चैप्टर्स हैं। लेकिन एक चैप्टर कितना बड़ा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। और मुझे ये पर्सनली मेरे संग है कि अगर चैप्टर्स बहुत लंबे होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं एंग्शियस होने लगती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बार बार पेज गिनने लगती हूँ कि चैप्टर कितनी देर में ख़त्म होने वाला है। तो जो चैप्टर्स की लेंथ है उसको मैं फोकस करती हूँ। नहीं, और जब हमने किताब लिखी थी तब हमने भी ध्यान रखा था कि एक चैप्टर अगर 20,000 वर्ड्स का हो रहा है और एक चैप्टर 5,000 वर्ड्स का हो रहा है तो 5,000 वर्ड्स वाला जो चैप्टर है वो रिव्यू करने में भी बहुत ज़्यादा इजी लगता था। तो चैप्टर्स की जो लेंथ है वो ऑथर्स को मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, क्योंकि रीडर्स इस पर ध्यान देते हैं कि चैप्टर की लेंथ कितनी है, और अगर ठीक ठाक है तो पढ़ने में किताब ज़्यादा आसान लगती है। जो आखिरी पॉइंट है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ किताब खरीदते टाइम वो ये कि किताब को जो लिखा गया है, जो लैंग्वेज है उसकी, वो किस तरह की है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है, या फिर ऐसा लगा कि किसी ने सीरियसली लिखा ही नहीं है, जस्ट जो मन में आया उसको उसी तरह से लिख दिया। क्योंकि क्रिएटिविटी होनी चाहिए लिखने में, आपका लेखन दिखना चाहिए लिखने में, लेकिन उसको पढ़ भी सके पाठक, इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए एक राइटर का। तो किताब को खरीदते टाइम अगर मैं इंग्लिश की किताब खरीद रही हूँ तो मैं उसका एक पेज पढ़ के देखूं और मुझे बिल्कुल ही कुछ समझ में ना आए, ऐसी किताब खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं हिंदी की किताब पढ़ रही हूँ और एकदम ही ऐसी भाषा है कि जिस तरह से मैं बात भी नहीं करती, अगर उस तरह की भाषा है तभी भी मुझे वो किताब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती। और अगर ऐसी भाषा है कि जो मैं समझ भी ना पाऊँ, बहुत ही ज़्यादा साहित्यिक भाषा में अगर वो लिखा गया है, बहुत ही हाई क्लास लिटरेचर है राइटिंग के मामले में, तो थोड़ा सा वो इंटिमिडेट करता है मुझे किताब के मामले में। हालांकि मैंने हिंदी क्लासिक सारे पढ़े हैं, लेकिन तभी भी उनको पढ़ते टाइम उनको समझना बहुत बड़ा स्ट्रगल लगता है। ये इंग्लिश की किताब के संग इसलिए कम होता है क्योंकि अगर वहाँ पर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो आप गूगल करेंगे और आपको वो पता लग जाएगा। डिक्शनरी बहुत सारी रहती हैं, लेकिन हिंदी क्लासिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझ पाना। अगर एकदम ही उस लेवल की किताब है जो कि बहुत प्योर हिंदी या प्योर संस्कृत में लिखी गई है, तो यस, किताब खरीदते टाइम लैंग्वेज का जो आसान होना और मुश्किल होना, मुझे उसका मिडिल ग्राउंड चाहिए होता है, ऐसा कि मैं पढ़ सकूं और मैं समझ सकूं। तो ये सारे वो तमाम पॉइंटर्स थे जो कि किताब खरीदते टाइम मेरे जहन में हमेशा रहते हैं। किताब को खरीदते टाइम उसका फ़ॉन्ट, उसकी लैंग्वेज ओवर हाइप तो नहीं है, कवर कैसा है, फ़ॉन्ट साइज़ कैसा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं बराबर ध्यान में बना कर रखती हूँ। और अगर आप भी ऐसी ही कुछ शर्तों के साथ किताब खरीदने चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं, और अगर अगली बार ना बना सके तो कभी और बना सके। चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच।